तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाइयों आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सब मेरे भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज आपकी वजह से हमारी फिटनेस टू बॉडी बिल्डिंग की जो फैमिली है वो 1000 भाइयों की हो गई है। तो उम्मीद है कि ऐसे ही फ्यूचर में भी आप सब आपके भाई को सपोर्ट करते रहोगे। एंड अगेन बहुत बहुत शुक्रिया इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। तो भाई अब चलते अपडेट्स की तरफ। वैसे बॉडी बिल्डिंग फैंस इवन मैं भी एक चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन करता था कि क्यों जो टॉप बॉडी बिल्डर्स है या टॉप ओलंपियंस है वो साल में बस एक दो बार ही कम्पीट करते हैं। बट अब कहीं ना कहीं हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि 2024 में ये ट्रेंड चेंज होने वाला है, जिसका कि सबसे मेजर रीज़न होने वाला है प्रो क्वालिफायर शोज़ में प्राइस मनी का एक ह्यूज इंक्रीमेंटल जंप। वैसे ये किस्सा इस बार शुरू हुआ था न्यूयॉर्क प्रो के प्राइस मनी को लेकर, जहाँ की सबसे पहले शो की तरफ से अनाउंसमेंट आया था कि न्यूयॉर्क प्रो शो अपने ओपन डिवीजन के विनर को $20,000 की प्राइस मनी देने वाली है। और उसके बाद से बहुत सारे शोज ने इस ट्रेंड को फॉलो किया और अपने प्राइस मनी को इंक्रीज़ किया, जो कि बॉडी बिल्डर्स के लिए तो एक अच्छी बात है ही, साथ साथ इंडस्ट्री के लिए इवन फैंस के लिए भी काफ़ी बढ़िया न्यूज़ है, क्योंकि इस प्राइस मनी की वजह से हम कुछ बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को शायद साल भर में मल्टीपल टाइम्स compete करते हुए देख पाए। और इस बार की जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो आ रही है प्राग प्रो शो के रिगार्डिंग, जहाँ की इनका अनाउंसमेंट है कि ओपन डिवीजन के विनर को मिलने वाले हैं $30,000 की प्राइस मनी, जो कि सीधा $20,000 का एक इंक्रीमेंटल जंप है 2023 के प्राग प्रो के कंपैरिजन में, जहाँ सैमसन दादा ने $10,000 जीते थे इस शो में। और अब तो इस शो का डेट भी अनाउंस हो चुका है कि ये शो होगी ओलंपिया 2024 के 4 हफ्ते बाद। तो अब इस प्राइस मनी को देखकर उम्मीद है कि शायद से कुछ बड़े नाम इस शो में कम्पीट करने आने वाले हैं। बट इसके बावजूद 2024 के ईयर में दुबई प्रो शो स्टिल सबसे ज़्यादा प्राइस मनी वाली शो होने वाली है ओलंपिया और आर्नोल्ड क्लासिक के बाद, जहाँ की शो के ओपन डिवीजन के विनर को मिलेंगे $40,000 की प्राइस मनी। और उम्मीद है कि शायद से इस शो में ब्रैंडन करी भी कम्पीट करेंगे, जो कि होने वाली है जुलाई में। अब भाई बात करते हैं राफेल ब्रांडो के ऊपर। तो फिलहाल इनके तरफ से इनके लेग्स के कुछ फिजिक अपडेट्स आए हुए हैं इनके कोच नील हिल के साथ। वैसे शायद आपको राफेल की अपडेट्स देखकर ऐसा लग सकता है कि अभी भी राफेल साइज वाइज तो उतने बड़े नहीं दिख रहे, बट आई थिंक कि अभी ये स्टेटमेंट पास कर देना कि राफेल साइज वाइज बिगर नहीं दिख रहे, ये जल्दबाजी होगी, क्योंकि करंट में इनकी फिजिक फ्लैट साइड पे चल रही है, इवन डेफिनेटली काफ़ी लो कार्ब्स पे भी। बट इसके बावजूद जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है कि राफेल श्रेडेड दिख रहे हैं। वैसे बहुत टाइम होता ये है कि ज़्यादा कंडीशन आने के चक्कर में बॉडी बिल्डर्स एक फ्लैट फिजिक को लेकर आ जाते हैं स्टेज पे, क्योंकि वो सही से अपनी फिजिक को पीक करके नहीं ला पाते। एंड उसी फेज पे एक कोच की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। वैसे राफेल का तो इस बार पर्सनली ये भी कहना था कि राफेल इस बार अपने लास्ट टाइम यानी 2022 ओलंपिया के कंपैरिजन में 5 से 7 पाउंड्स हेवियर बॉडी वेट के साथ आएंगे। और अगर एक्चुअली में ऐसा होता है देन डेफिनेटली राफेल काफ़ी लोगों को शॉक करने वाले हैं, क्योंकि एक बार जब ये मसल्स इनके फ्रेम में ऐड होकर आएंगे इनके क्लासिक फिजिक जैसे लुक के और लाइंस के साथ, इवन एक स्मॉल वेस्ट के साथ, तो वो चीज़ आई थिंक राफेल को इस लाइनअप में मोस्ट एस्थेटिक बॉडी बिल्डर साबित करने वाली है ओपन डिवीजन के लाइनअप में। बाकी हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आज से बस 2 साल पहले ही सैमसन और राफेल दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब यानी कम गैप में कम्पीट करते थे। बट उसके बाद से राफेल ने लगभग 1.5 साल का ऑफ लिया अपने फिजिक को इंप्रूव करने के लिए और ग्रो करने के लिए, और वहीं सैमसन लगातार कम्पीट करते रहे। तो देखने वाली बात हुई कि राफेल की ये इंप्रूवमेंट्स इनफ है कि नहीं सैमसन के करंट फिजिक को टक्कर देने के लिए। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके, तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई मेरे रेगुलर वीडियोस तो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई बात करते हैं जेम्स हॉलिंगसेट के ऊपर, और ये अपडेट उन्होंने पोस्ट किया था ओहायो जाने से पहले, यानी आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के पहले ये उनका लास्ट अपडेट था यूके में लिया गया। एंड पर्सनली मेरा ये मानना है कि शायद इस बार पूरे ओपन डिवीजन लाइनअप में जेम्स का ये बैक डबल बाइसेप वाला पोज मोस्ट डिटेल्ड पोज रहने वाला है। वैसे जेम्स एक ऐसे बॉडी बिल्डर है जिन्होंने कि शो के रिगार्डिंग प्रेप को कुछ ज़्यादा ही पहले स्टार्ट कर दिया था। इवन इस बार तो ऑफ सीजन में हमने इन्हें 300 पाउंड्स प्लस बॉडी वेट में गेस्ट पोजिंग करते हुए भी देखा था। एंड आई थिंक कि वो लुक इनके होल करियर के ऑफ सीजन का ऑल टाइम बिगेस्ट और लीनेस्ट लुक था। वैसे एक बात तो है कि जब से जेम्स हॉलिंगसेट मिलोस के अंडर गए हैं तब से इनके साथ हर चीज़ एक इंप्रूव वे में ही देखी गई है। इवन इस पूरे आर्नोल्ड क्लासिक के प्रेप में जेम्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव भी दिख रहे थे। अब जेम्स भी इस बात को जानते हैं कि वो इस शो में किसी भी तरीके का कोई मिस्टेक करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इस शो में शेप वाइज इनसे भी काफ़ी बेटर बॉडी बिल्डर्स है, और उनको ये भी पता है कि इन्हें हर चीज़ को बैलेंस करके लाना होगा, चाहे वो कंडीशनिंग हो, फुलरनेस हो, राउंडनेस हो या डिटेलिंग हो। वैसे एक बात तो है कि इस बार सैमसन और हार्डी दोनों के कम्पीट करने से, और वो भी लगातार दोनों आर्नोल्ड क्लासिक्स में कम्पीट करने से, जेम्स हॉलिंगसेट जैसे बॉडी बिल्डर्स को काफ़ी परेशानी होने वाली है, खासकर ओलंपिया क्वालिफिकेशन के लिए, क्योंकि थ्रू आउट होल ईयर इन बॉडी बिल्डर्स का एम तो यही रहेगा कि कैसे ये किसी शो को जीते और 2024 ओलंपिया का क्वालिफिकेशन ले। अब भाई बात करते हैं हॉर्स एमडी के ऊपर। तो जिन जिन लोगों को डाउट्स थे कि हॉर्स कंडीशनिंग वाइज पीछे चल रहे हैं, आई थिंक ये अपडेट उनके उस डाउट को क्लियर करने के लिए काफ़ी होगा। वैसे हमें ये तो पता ही है कि हॉर्स अपने साइड पोजेस में, खासकर अपने साइड लेग्स और अपने बिगर हैमस्ट्रिंग्स की वजह से कितने ज़्यादा डेंजरस दिखते हैं। बट अब इस अपडेट में हॉर्स का जो वेस्ट लाइन है वो भी कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा स्मॉल दिख रहा है। इवन उसके ऊपर उनके जो ब्रॉड शोल्डर्स आ रहे हैं उस वजह से हॉर्स का वी टेपर और भी ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है। तो डेफिनेटली इस बार हॉर्स ने भी मिलोस के अंडर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। इवन इनका जो प्लान था वो भी अब सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है।
इवन इस शो में तो हॉर्स मुझे पर्सनली प्रीवियस शो के कंपैरिजन में बिगर भी दिख रहे हैं। और आई थिंक कि कुछ गिने चुने ही बॉडी बिल्डर्स होंगे जो कि अपने सेकंड प्रो शो में इतने ज़्यादा हाइप और इतने ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स के साथ चल रहे हो, और कहीं ना कहीं इसमें मिलोस का भी उतना ही बड़ा रोल है। बाकी तो स्टेज पे पता चलेगा कि एक्चुअली में हॉर्स कितने ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करके आ रहे हैं। अब भाई वो बात करते हैं गुड वीटो के ऊपर, तो फिलहाल इनके 6 वीक्स आउट का एक फिजिक अपडेट आया हुआ है इनके प्रो डेब्यू आर्नो क्लासिक ब्राजील के रिगार्डिंग। वैसे वीटो भी इस अपडेट में काफी ज्यादा इंप्रेसिव दिख रहा है। इवन फैंस तो कब से ही इनके प्रो डेब्यू का इंतजार करके बैठे हुए हैं, और अब जाके ये चीज फाइनली में होने जा रही है। वैसे माना कि वीटो इस शो में कम्पीट करेंगे, बट हमें अभी से ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने चाहिए कि ये शो को जीत सकते हैं, खासकर इस शो के लाइनअप को देखकर। हाँ, इस शो में इन्हें एक चांस मिलेगा, खासकर राफेल ब्रांडो के साथ साथ और भी कुछ बड़े बॉडी बिल्डर्स के साथ खुद के कंपेरिजन को देखने में। अब इनका जैसा फ्रीकी स्ट्रक्चर है वो पूरे ओपन डिवीजन के लाइनअप में एक क्रेजी चीज़ है। स्टिल इनको अपने बैक डबल बाइसेप पोस्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसको इंप्रूव करने के रिगार्डिंग, एंड तब शायद से कुछ चांसेस बने कि वीटो आर्नो क्लासिक ब्राजील को जीत सके। बाकी भाई आप में से किस किस को लगता है कि वीटो आर्नो क्लासिक ब्राजील को जीत सकते हैं, ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब भाई बात करते हैं विलियम मार्टिन्स के ऊपर, तो फिलहाल इनके 6 वीक्स आउट का एक फिजिक अपडेट आया हुआ है, और 6 वीक्स आउट के अकॉर्डिंग आई थिंक कि विलियम आर्नो क्लासिक ब्राजील में कम्पीट करने वाले हैं, जो कि होने वाली है इनके होम टाउन में ही, और उसके बाद शायद विलियम डेट्रॉइट प्रो में भी कम्पीट करेंगे। वैसे एक बात तो है कि करंट के बिगेस्ट बॉडी बिल्डर्स की लिस्ट में विलियम डेफिनेटली आते हैं। हालांकि इसके बावजूद इन्होंने कम्पीट तो बस एक बार ही किया था, और वो भी 2023 लीजेंड प्रो शो में, बट स्टिल वो शो उनके लिए एक डिजास्टर से कुछ कम नहीं था, क्योंकि उस शो में विलियम एक्चुअली में काफ़ी ऑफ कंडीशन फिजिक को लेकर आ गए थे, जिसकी वजह से ये टॉप 10 के अंडर भी प्लेस नहीं हो पाए। इवन इस शो के पहले पहले सबका ये सोचना था कि ये जिस मैसिव साइज के साथ चल रहे हैं तो वो डेफिनेटली शो में कुछ बढ़िया करके दिखाएंगे, क्योंकि उस प्रेप के ऑफ सीजन में विलियम 340 पाउंड तक के बॉडी वेट पे चले गए थे। बट इस बार विलियम कंप्लीटली एक डिफरेंट अप्रोच और एक डिफरेंट प्लान के साथ चल रहे हैं, जहाँ की इस ऑफ सीजन में विलियम साइज को इंक्रीज करने के जगह खुद के फिजिक को इंप्रूव करना ज़्यादा बेटर समझ रहे हैं। बाकी तो देखने वाली बात हुई कि एक्चुअल में विलियम इन दोनों शोज में कैसी फिजिक के साथ आने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों शोज ही होंगे अप्रैल में। इवन दोनों शोज की लाइनअप काफ़ी ज़्यादा कंपिटिटिव है, जहाँ आर्नो क्लासिक ब्राजील में राफेल ब्रांडो, गुड वीटो जैसे बॉडी बिल्डर्स है, वहीं डेट्रॉइट प्रो का जो कंप्यूटर लिस्ट है वो स्टिल ग्रेजुअली बढ़ता ही जा रहा है। अब भाई बात करते हैं अर्श केलेसिंस्की के ऊपर। वैसे माना कि इस पूरे 2024 के सेशन में हमें अर्श की तरफ से उनका कोई कंप्लीट फिजिक अपडेट देखने ही नहीं मिला। स्टिल इसके बावजूद अर्श का जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहा है, और आई थिंक कि आप इस बात को अर्श के इस करंट रिप्लाई को देखकर समझ भी पाओगे, जो कि उन्होंने हाल ही में शेयर किया था किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग। वैसे जब से अर्श और रेमन दोनों ने एक साथ कंपीट करना शुरू किया, तब से बस एक ही बार अर्श रेमन को बीट कर पाए हैं, और वो स्टेज था ओलंपिया 2021 का, जहाँ की दोनों ने ही अपना ओलंपिया डेब्यू किया था। वैसे अगर करंट में एक्चुअली सोचे कि क्या अर्श रेमन को बीट कर पाएंगे अगर वो दोनों ही इस शो में अपने 100% के साथ आते हैं, तो पर्सनली मुझे ये पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि कुछ भी हो जाए बट अर्श सिर्फ शेप और कंडीशनिंग के बेस पे रेमन को तो बीट नहीं कर पाएंगे। और रेमन को बीट करने के लिए एक्चुअली में अर्श को अपने वीक बॉडी पार्ट्स जैसे अपने आर्म्स और अपने बैक को इंप्रूव करके आना पड़ेगा। और डेफिनेटली इस ओलंपिया से आर्नो क्लासिक तक इतना टाइम तो नहीं था कि अर्श अपने वीक बॉडी पार्ट्स को इंप्रूव करे। अब माना कि अर्श की फिजिक कहीं ना कहीं रेमन के मुकाबले ज़्यादा क्लासिकल दिखती है, बट वहीं जब बात आती है रेमन की, तो उनकी फिजिक मुझे ज़्यादा कंप्लीट दिखती है। इवन इस ओलंपिया में तो रेमन ने क्रिस बमस्टेड को भी कंडीशनिंग के मामले में लगभग बीट कर दिया था, तो मेरे ख्याल से रेमन तो इस शो को नहीं हारने वाले। अब भाई बात करते हैं एंड्रयू जैक्ट के इस करंट फिजिक अपडेट के ऊपर। वैसे एंड्रयू तो फिलहाल अपने फ्यूचर गोल को लेकर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, और उनका गोल तो सभी को पता है कि वो मिस्टर ओलंपिया बनना चाहते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं उन्हें वो पोटेंशियल है भी। इवन करंट में तो वो ऑलरेडी 5th बेस्ट बॉडी बिल्डर भी है, और जो भी पर्सन इनके ऊपर नजर रखते हैं उन सबको पता है कि एंड्रयू फ्यूचर में मिस्टर ओलंपिया बनने का पोटेंशियल रखते हैं। वैसे अगर इस बार एंड्रयू आर्नो क्लासिक में कम्पीट करते, देन करंट में जो सारे प्रेडिक्शंस चल रहे थे वो सारे फॉल्स हो जाते, क्योंकि तब डेफिनेटली एंड्रयू टॉप 3 के अंडर प्लेस होते। बट उसके जगह उन्होंने अपने फिजिक को रेस्ट देना और ग्रो करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा, जिससे कि वो फ्यूचर में और आगे जा सके। क्योंकि एंड्रयू जब से प्रो बने थे तब से वो लगातार कम्पीट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो शो बाई शो उतने मैसिव इंप्रूवमेंट्स करके नहीं आ पा रहे थे। बट उम्मीद है कि इस ऑफ सीजन के बाद अब एंड्रयू एक मच इंप्रूव फिजिक के साथ आएंगे। अब भाई इसके लास्ट अपडेट में बात करते हैं फैबियोनी सिल्वेन के ऊपर। वैसे 2023 के सेशन में इन्होंने काफ़ी बार अनाउंस किया था कि ये कम्पीट करेंगे, बट एंड तक उन्होंने कम्पीट ही नहीं किया था। बट अब इस चीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए ये कहा कि वो करंट में अपने प्रेप में लगे हुए हैं, जिससे कि वो इस साल कम्पीट कर सके। और पास्ट में उनके कम्पीट ना करने का जो रीज़न था वो था उनके हेल्थ इशूज़, खासकर उनके स्टमक इशूज़। वैसे लास्ट ईयर तो ये भी सुनने मिल रहा था कि ये न्यूयॉर्क प्रो के क्लासिक फिजिक डिवीजन में कम्पीट करेंगे, बट उस शो में भी इन्होंने कम्पीट ही नहीं किया। और शायद से इनका जो लास्ट शो था वो था पोर्टोरिको प्रो 2022 का, जहां इन्होंने ओपन डिवीजन में कम्पीट किया था। वैसे उस वक्त क्लासिक फिजिक डिवीजन का जो वेट कैप था वो आज के कंपैरिजन में काफ़ी लो था, जिसकी वजह से इन्होंने ओपन डिवीजन में कम्पीट किया था। और उसके बाद भी इनके साथ काफ़ी सारे इशूज़ चले ही। वैसे करंट के इनकी फिजिक को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये अपने ट्रैक पे वापस आ चुके हैं। इवन साइज वाइज भी बिगर दिख रहे हैं। बाकी देखने वाली बात होगी कि ये नेक्स्ट टाइम एक्चुअली में किस डिवीजन में कम्पीट करेंगे। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।